मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम असाइनमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो आपका असाइनमेंट है जो कि दिसंबर 2021 बैच का है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, हम कैसे उसके आंसर्स लिख सकते हैं, कैसे कौन से पेज नंबर को रेफर करना है एक्सेट्रा। राइट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि असाइनमेंट्स आपके पोर्टल पे अवेलेबल हैं। असाइनमेंट्स कैसे डाउनलोड करने हैं वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। सबसे पहले क्विकली हम देखते हैं जो असाइनमेंट की पीडीएफ है वो उसमें क्या क्वेश्चंस हैं और हमें किन क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है। करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ए एंड थर्ड बी। Right. The first question is what is indifference curve? Explain with the help of diagram and explain its properties. तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम वर्ड के अंदर एक कर्व क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आई कि हम लोग नेट से कहीं से कॉपी कर लेते हैं इमेज। जनरली हम प्रेफर नहीं करते कि नेट से हम कुछ कंटेंट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करें या इमेजेस को कॉपी करें। यू कैन डू इट बट इट्स नॉट प्रेफरेबल। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत इजीली इन हार्डली इन सेकंड्स आप कैसे एक कर्व को आप वर्ड डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी एंड उसका कैलकुलेशन है। कुछ एक वैल्यूज दी हुई हैं कि उसके बेसिस पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है। द थर्ड क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट्स हैं, थर्ड ए एंड थर्ड बी। थर्ड ए इज अबाउट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड थर्ड बी इज अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई है जिसपे आपको कैलकुलेशन करना है। करेक्ट। आई थिंक ये पार्ट क्लियर है। लेट्स स्टार्ट। अगर आप ये देखें तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन जो है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसके लिए जो आपको पेज नंबर रेफर करने हैं हम क्विकली डिस्कस भी करते जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या चीज है और कैसे क्या डेफिनेशन है उसके बारे में। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किया है, ऑब्वियसली ड्यू टू टाइम इश्यूज, ड्यू टू प्रोफेशनल करियर। डेफिनेटली अगर आप डायरेक्टली असाइनमेंट कर रहे हैं तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। आई विल क्विकली एक्सप्लेन कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है दैट जब आप असाइनमेंट्स को भी करने लगेंगे आपको एक पिक्चर आपके माइंड में रहेगी कि ओके ये चीजें इंडिफरेंस कर्व में होती है और ये चीजें हमें स्पेसिफाई करनी है। ओके। एंड पैरेलली मैं आपको हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्या क्या कंटेंट हमें लिखना है। सिर्फ इंट्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में सिर्फ इट इज व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। राइट। अगर आप सिर्फ ये 2 या 3 चीजें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो शायद हो सकता है कि आपकी जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो कम हो। इसीलिए हमें दोनों चीजें देखनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट भी लिखना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी स्कोर करने हैं। राइट। सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 107 4.6.1 पे। राइट। इट इज 107 पेज नंबर। 4.6.1 में मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व दे रखा है। इंडिफरेंस कर्व का मैं एक आपको ब्रीफ बताता हूँ। इट इज बेसिकली अ कर्व जो कि एक रिप्रेजेंट करता है 2 सब्स्टिट्यूट्स को। राइट। जैसे मैं टी और कॉफी की बात करूँ। राइट। एक सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस अगर सेकंड सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो उसके क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। राइट। सपोज मैं अगर 10 कप्स ऑफ टी पी सकता हूँ अगर मैं कॉफी कंज्यूम करना स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मैं टी का कंजप्शन कम हो जाएगा। राइट। अगर मैं 10 कप्स लेता हूँ मैं हो सकता है कि 6 कप्स ऑफ टी लूं एंड 4 कप्स ऑफ कॉफी लूं। धीरे धीरे अगर मैं टी को रिड्यूस करता रहूंगा इट विल कम टू 5 4 3 एंड जो मेरा कॉफी का कंजप्शन है वो इंक्रीज होता रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द इंडिफरेंस कर्व। राइट। इंडिफरेंस कर्व को आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप इस स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन है लाइक एन इंडिफरेंस कर्व कैन बी डिफाइंड, आप उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ उसके बाद का जो कंटेंट है वो आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था लाइक द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कमोडिटीज। यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के टी और कॉफी के केस में दीज आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। इफ वी स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर टी तो आपका कॉफी का कंजप्शन कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। राइट। तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट। ये पार्ट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया इंट्रोडक्शन देना है। आल्सो मेंशन द अदर नेम्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे है कि आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं, इक्वल यूटिलिटी कर्व बोलते हैं। यू जस्ट नीड टू मेंशन दिस एडिशनल पॉइंटर। उसके बाद गिव वन एग्जांपल इन द टेबुलर फॉर्मेट एंड ड्रा द कर्व एंड एक्सप्लेन इट। राइट।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप चाहें तो यही की यही वैल्यूज यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें प्लस माइनस 2 3 और 5 जो भी आपको फिजिबल लगे, मे बी यू कैन जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 और समथिंग लाइक दैट, और मे बी यू कैन जस्ट यूज डायरेक्टली द वैल्यूज। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जैसे जैसे आपकी वाई कमोडिटी की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, एक्स की आपकी इंक्रीज हो रही है, राइट। और इसी को इन्होंने यहाँ पे कर्व फॉर्मेट में दिखाया है, राइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स के हम इस कर्व को कैसे ड्रॉ करें। या तो एक ऑप्शन है हम डायरेक्टली यहाँ से इसका स्निप लेके या फिर इसकी इमेज लेकर के कॉपी पेस्ट कर दें, या नेट पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नाउ टुडे आई विल टेल यू कि कैसे हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक्जैक्टली यही का यही कर्व रेप्लिकेट करेंगे, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यूज है 25 15 842 3 5 9 17 30। ओके, सो लेट मी शो यू के कैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट में पहली चीज हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल का आई थिंक सबको आइडिया होगा कि टेबल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। मैं फिर भी बता रहा हूँ, दोस्त हु आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, आप इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट में आपका टेबल का ऑप्शन आएगा, जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके रोज कॉलम्स है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक टेबल क्रिएट करने का। नाउ आई विल टेल यू कि कैसे हम एक कर्व क्रिएट करेंगे। तो कर्व क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे चार्ट में जाएंगे। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो चार्ट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स आएगा, कॉलम आएगा, लाइन, पाई। तो अगर आप यहाँ पे नीचे ड्रैग करके देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्स वाई स्कैटर प्लॉट आएगा, राइट। आप इसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक यस, दिस इज द बेस्ट जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कर्व आ रहा है और यहाँ पे आपके पास वैल्यू इंसर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। सो आई जस्ट क्विकली पुट द वैल्यूज। आई थिंक जो एक्स की वैल्यूज थी दोज वर 3 5 9 17 30, and if the values of y were 25 15 8 4 and 2, and this is okay, I'm just putting it down, and yes, it's done, right. I think I just missed one value, sorry. I just need to put 2 over there. Okay, okay, now it's done. Sorry, why it's not coming. Okay, ओके, सो अगर आप देखेंगे तो यही का ये कर्व आ गया। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे डेटा लेबल्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हम वही का वही हमने कर्व बना लिया जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन जस्ट पुट अ कर्व। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसे इंडिफरेंस कर्व स्पेसिफाई कर सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व। एंड दिस इज द मेन थिंग जो आपके ज्यादा मार्क्स या फिर 1 या 2 मार्क्स का आपको एक एडिशन देगी, राइट। आप अगर नेट से कॉपी करेंगे वो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगी, बट इट वॉन्ट गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। बट हाँ, अगर आप ऐसे कर्व बना रहे हैं देन डेफिनेटली इट विल बी अ बोनस फॉर यू, राइट। सो आई थिंक दैट पार्ट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगर हम नेक्स्ट पे देखें तो नेक्स्ट में हमारा था गिव वन एग्जांपल। तो हमने देख लिया कि हमें एग्जांपल कैसे देना है, उसका कर्व कैसे करना है, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि हमने टी कॉफी के केस में एक्सप्लेन किया। यू कैन टेक इट द कमोडिटी एक्स वाई और उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। द लास्ट कम्स इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। सो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, सो प्रॉपर्टीज इज एट पेज नंबर 109 4.6.3। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ पे 4.6.3 देखें देन दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। 3 इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जो आपका कर्व होता है वो आपका नेगेटिवली स्लोप होता है, मींस वो आपका कॉन्वेक्स होता है। दो होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। सो दिस इज द कॉन्वेक्स जो हमने डायग्राम क्रिएट किया, दैट इज कॉन्वेक्स, राइट। सेकंड इज हायर आई से रिप्रेजेंट द हायर सेटिस्फेक्शन लेवल, राइट। अगर आप कर्व को थोड़ा सा अपर की साइड मूव करेंगे तो इसका मतलब जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हायर है। एंड द थर्ड वन इज आई सी डज नॉट इंटरसेक्ट। ऑब्वियसली कोई भी दो इंडिफरेंट कर्व्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज। आप प्रॉपर्टीज एक्जेक्टली लिख सकते हैं, बट इसके अंदर का कंटेंट आप थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑल दीज थिंग्स अगर आप लिख रहे हैं तो इजीली आपके 500-600 वर्ड्स पहुंच जाएंगे, एंड दैट इज मोर देन इनफ, राइट। Moving to our second question. So second question is consider the demand for a good at price 4. The demand for the good is 25 units. Suppose the price of the good increases to 5. As a result, demand falls to rupees 20 units. बिकॉज हम जानते हैं कि जो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड है वो यही कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी कमोडिटी का कंजप्शन
कम होता रहेगा। इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना। नॉर्मली भी हम देखते हैं कि मार्केट में जा रहे हैं, अगर कोई चीज सपोज 10 रुपीज की है और हम उसके सपोज 1000 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, नेक्स्ट से अगर हम गए उसकी वैल्यू अगर 12 हो गई या 15 हो गई, तो हम सोचेंगे यार 1000 यूनिट्स की बजाय अगर हमारा कम से कम चल रहा है 800 और 600 यूनिट्स से, तो हम यूनिट्स कम करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड, और वही आपका प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर डिस्कस होता है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से पेज नंबर्स रेफर करने हैं। सो पेज नंबर 132, 133, सेक्शन 5.3 एंड 5.4। कंटेंट की बात करें तो हम सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना है, बट टू स्कोर मोर मार्क्स वी जस्ट नीड टू पुट सम इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, उसके बाद फिर हम कवर करेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है, और फिर उसके बाद लास्टली जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, लास्ट में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर 132, गोइंग टू पेज नंबर 132। Okay, so price elasticity of demand, it is basically a measure of the change in the quantity to the change in the price. मैं बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखूं तो हम डायरेक्टली जैसा रिलेशन निकाल रहे हैं विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। दिस इज एज सिंपल, राइट। अब जो क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन 2 कहता है, उसके अंदर सीधा से फॉर्मूला है, द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या है, जो आपकी प्राइस है वो 4 से 5 हो रही है और यूनिट 25 से 20 हो रही है, राइट। तो आप इसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 5 - 4 डिवाइडेड बाय 4। फिर इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी चेंज 25 - 20 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, दोनों को अपॉन करेंगे। सो दिस विल गिव्स यू द प्राइस इलास्टिसिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई इशू नहीं है, राइट। अब जब आप फॉर्मूला भी सॉल्व करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि आप हर चीज में एक वैल्यू पुट कीजिए। लाइक हियर इट्स मेंशन एज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। सो डेल्टा क्यू इज द चेंज इन द क्वांटिटी। सो यू जस्ट मेंशन कि Q2 माइनस Q1। व्हाट इज Q2? Q2 इज द फाइनल वैल्यू, Q1 इज द इनिशियल वैल्यू। व्हाट वाज द फाइनल वैल्यू? इट वाज ₹4, sorry, it was ₹5. And what was the initial value? It was ₹4. Similarly, quantity Q2 minus Q1. Q2 is the final quantity, Q1 is the base quantity. Final quantity आप कितनी है 20 यूनिट्स, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 25, राइट। तो अगर आप इसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपका कंटेंट भी बढ़ेगा और साथ में आप ज्यादा मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे, करेक्ट। तो प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पहले हम बेसिक लिखेंगे, उसके बाद हम एक एग्जांपल अगर दे सकते हैं, एंड इट्स वेल एंड गुड कि आप एग्जांपल देके उसे एक्सप्लेन करें। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में आप जस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की होती है, प्राइस परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्टली मीन्स it is basically 100% elastic. Perfectly inelastic is 0%, and this is value between 0 to 1. This is again 0 to 1, and unity means 1, right? अब इसको भी अगर हम चाहें तो इसको भी हम यहाँ पे एक कर्व के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। इफ आई शो यू, यहाँ पे आप शेप्स पे जाकर के, यहाँ पे जैसा कि आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मे बी यू कैन यूज दिस वन। आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज डाल सकते हैं कि दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी, फिर यहाँ पे आप 5 टाइप्स के डाल सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं, राइट। सो इस टाइप से आप एक डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं, that obviously score you 0.5 extra marks, right? So this is about the second thing. और लास्ट में जो आपका फॉर्मूला है, अगेन फॉर्मूला पुट करके आप जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड के आपके 2 पार्ट्स है, थर्ड ए एंड थर्ड बी। दीज आर ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स मीन्स जो मैक्सिमम लिमिट है दैट विल बी 500 वर्ड्स। तो नॉर्मली ये क्वेश्चंस आपके 300-350 वर्ड्स में आपका एक पार्ट कवर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन इज टू गुड्स हैविंग अ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ +1.2, वुड यू डिस्क्राइब द गुड्स एज सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स? If the price of one good rises by 5%, what will be the happen to the demand for the second good, holding the other factors constant, right? तो इसमें हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक वैल्यू दी हुई है कि 1.2 अगर किसी की क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है तो वो एक सब्स्टिट्यूट होगा या फिर एक कॉम्प्लीमेंट होगा, हमें आइडेंटिफाई करना है।
और उसको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों कॉम्प्लीमेंट होगा या सब्स्टिट्यूट होगा। एंड इसका एक और पार्ट है कि अगर उसकी प्राइस पे इम्पैक्ट होता है, प्राइस 5% इंक्रीज होती है, तो उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, राइट। सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर, सो पेज नंबर 157 5.9, so going to page number 157. Okay, so this is cross elasticity of demand, right? Cross elasticity basically क्या कहता है, cross elasticity is a proportional change in the quantity demanded of the good x divided by the proportional change in the price. It's basically मेरे अगर दो गुड्स हैं, हो सकता है कि दो गुड्स मेरे सब्स्टिट्यूट हो या हो सकता है वो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हो, राइट। सब्स्टिट्यूट में क्या अगर मैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री पे चलो हम बाद में आते हैं, बट सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होगा, अगर एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसका सेकंड पे क्या इंपैक्ट होगा, राइट। या तो सेकंड इंक्रीज होगा या फिर सेकंड कांस्टेंट रहेगा या फिर सेकंड मेरा डिक्रीज होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, उसका हमें एक फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो हमें एक्सप्लेन करना है। अगेन आप अगर उसको कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते देन इट्स गुड टू गो, राइट। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो आपके 3 टाइप्स होते हैं जो कि हमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में वो पूछा गया है कि वो कॉम्प्लीमेंट है या सब्स्टिट्यूट है, सो इट्स गुड कि आप इसे 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन करें। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, राइट। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव मीन्स एक टी और कॉफी, टी और कॉफी क्या है, टी और कॉफी आर बेसिकली सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, राइट। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव मीन्स वेयर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, राइट। अगर एक की रिक्वायरमेंट हो तो सेकंड की भी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव में अगर मैं एक की प्राइस इंक्रीज करूंगा सो ऑब्वियसली दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी। कैसे, पहले की प्राइस इंक्रीज हुई, इसका मतलब पहले की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हुई, पहले की क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो उसका जो अल्टरनेट है, राइट, उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ेगी, राइट। अगर सपोज टी कॉफी की बात करते हैं, टी की प्राइस है 100 रुपीज, कॉफी की प्राइस है अगेन द सेम 100 रुपीज, टी को मैं अगर 120 कर दूंगा तो ऑब्वियसली कॉफी की डिमांड मेरी बढ़ जाएगी, बिकॉज लोग कॉफी ज्यादा प्रेफर करने लगेंगे, बिकॉज बोथ आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। सो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, अगर किसी की दो क्रॉस गुड्स की वैल्यू 1.2 है, 1.2 इज बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू, सो इट मींस बोथ आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर लाइक टी एंड कॉफी। तो इसके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। सो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद जाकर के हम अलग से एक यू कैन से एक हेडिंग मेंशन कर सकते हैं, अलग से हम एक पॉइंटर बना के डाल सकते हैं कि क्वेश्चन में मेंशन किया इट्स 1.2 इज द पॉजिटिव एंड एज यू नो के पॉजिटिव वैल्यू मींस इट इज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, फॉर एग्जांपल लाइक टी एंड कॉफी, राइट। नेगेटिव की बात करें सो नेगेटिव इट्स ब्रेड एंड बटर, बेसिकली एक की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे का बेसिकली एक की वैल्यू अगर कम हो रही है तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, राइट। बिकॉज एक की वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी और बिकॉज वो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है तो दूसरे की भी क्वांटिटी बढ़ेगी, राइट। सो दिस इज नेगेटिव एंड द थर्ड वन इज जीरो, जिसका कोई भी जीरो मीन्स किसी का दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट। वो था इंडिपेंडेंट गुड्स, राइट। लाइक मैं बात करूं कि माय शर्ट और शर्ट को मैं कंपेयर कर रहा हूं विद सम फर्नीचर, सो ऑब्वियसली शर्ट और फर्नीचर का कोई रिलेशन नहीं है, सो दो ज्यादा जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, क्लियर। सो इसमें हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, एंड उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज क्लियर। And last but not the least, the third B question where we just need to calculate the marginal utility and the average utility from the information given in the below table. तो हमारे पास ये एक टेबल दिया हुआ है, अगेन मैंने आपको बताया टेबल कैसे करना है, तो मैं आपको इस केस में बताता हूँ कि आप टेबल में कैसे क्रिएट करेंगे। We just need to insert this one. I just put quantity consumed. Sorry guys. This is total utility, this is marginal utility and this is average utility. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि
अब अगेन क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला, आपको एक जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, आपको जस्ट वैल्यूज प्लग इन करनी है. बट अगेन टू स्कोर मोर मार्क्स यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज एवरेज यूटिलिटी. आई थिंक एवरेज यूटिलिटी आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट यस आई विल टेल यू एवरेज यूटिलिटी क्या होता है. राइट, सो अगेन यू विल नीड टू रेफर पेज नंबर 99, 4.3.1 and 4.3.2. So going to the page number 99. Okay, so total utility is basically, as the name refers, total utility क्या है, it's the sum of all the utilities जो भी आपकी यूज हो रही है. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूटिलिटी क्या है. जब आप अलग अलग गुड्स के अलग अलग यूनिट्स परचेज करते हैं तो दैट वी कॉल एज द यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स जो आपके कंज्यूम आप कर रहे हैं. राइट, टोटल यूटिलिटी इज बेसिकली द समेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिकली द यूटिलिटी विच इज derived from the एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम बाय द इंडिविजुअल. जब भी मैं कोई एडिशनल यूनिट परचेज करूंगा तो उसका जो इम्पैक्ट होगा दैट वी कॉल एज द मार्जिनल यूटिलिटी. एंड एवरेज, एज द नेम सजेस्ट, एवरेज इज बेसिकली द एवरेज ऑफ ऑल द यूटिलिटीज. राइट, सो टोटल यूटिलिटी आपकी दी हुई है, उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है. सो मार्जिनल यूटिलिटी इज सिंपली द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी, या फिर टी यू एन अपॉन टी यू एन माइनस वन. जो सेकेंड फॉर्मूला है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं. बेसिकली सपोज मेरे को वैल्यू दी हुई है, आई एम गोइंग बैक टू द वैल्यू, इट इज 1 2 just taking those and I'm just putting it. It's basically 3 4 5. This is 20, this is 35, this is 47, this is 55, this is 60. तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले के केस में कुछ नहीं होगी. सेकेंड के केस में सिंपली द दिस माइनस दिस, सो दिस कम्स एज 35 minus 20. Here it comes as the 47 minus 35, 55 minus 47, and 60 minus 55. Okay, so this is I think pretty much clear. So average कैसे कैलकुलेट होगा, 20 डिवाइडेड बाय 1, 35 डिवाइडेड बाय 2, 47 डिवाइडेड बाय 3, 55 डिवाइडेड बाय 4 एंड 60 डिवाइडेड बाय 5. गुड, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो कि आपको एक टेबलर फॉर्मेट में दिखाना है. बट यस, उससे पहले हम लोग कपल ऑफ थिंग्स दिखाएंगे, लाइक टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम बताएंगे, और उसके बाद जाकर के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So I think these are all the questions. पेज नंबर्स मैंने आपको रेफर कर दिए हैं, मैंने आपको कंटेंट बता दिया है, कैसे हमें कर्व क्रिएट करना है, टेबलर फॉर्मेट में कैसे डालना है. सो आई थिंक बिजनेस इकोनॉमिक्स में वी ऑल आर गुड के हमें असाइनमेंट कैसे कवर करना है. इट वॉन्ट टेक मोर देन मैक्सिमम 1 और मतलब 1 और भी आपको नहीं लगेगा, बिकॉज हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं, हमने क्या आंसर्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है. राइट, एवरेज यूटिलिटी की बात करें तो एवरेज यूटिलिटी आप गूगल से भी निकाल के सर्च करके जस्ट यू जस्ट प्लग इन द व्हाट इज एवरेज यूटिलिटी, यू विल गेट द आंसर. बाकी इट्स सिंपली द एवरेज ऑफ द टोटल यूटिलिटी, टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड, एंड आप टोटल सिंपली फॉर्मूला लिख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय एन. एन इज द टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड. Right, so this is all about business economics assignment. Okay, so if you like this content, do like this video, do subscribe to the channel, and stay connected for the next assignment. Okay, so bye bye.